महाराज पालकी तो सबके लिए आनी चाहिए थी, एक के लिए क्यों आ रही है? तो बता रहे हैं पालकी किसके लिए आती है। विश्वासो गुरु वाक्येषु। सुनो भैया, पालकी किसके लिए आती है? पहला, जिसे अपने गुरु के वचनों पर विश्वास है। जिसे गुरु के वचनों पे विश्वास नहीं है, किंतु लेकिन परंतु ऐसे वैसे जो मिथ्या ही बातें बना रहा है, गुरुजी के सामने कुछ और है, गुरुजी के पीछे कुछ और है, कहते कुछ और है, बोलते कुछ और है, मन के अंदर कुछ और है, ऐसे व्यक्तियों को पालकी लेने नहीं आती है। पालकी लेने कैसे आती है? जिसका गुरु के वचनों पर विश्वास हो। अब गुरु के वचनों पर विश्वास कैसे हो महाराज? कलयुग है। आजकल गुरुजी को गुरुजी तो बनाते ही नहीं है। आजकल तो केवल ये देखते हैं कि हमारा ये काम सिद्ध है जाए, ये काम सिद्ध है जाए, ये काम सिद्ध है जाए, तब तो गुरुजी हैं, अन्यथा काम सिद्ध नहीं हुए तो ये कोई गुरुजी नहीं है। गुरु तो केवल एक साधन के लिए होते हैं, और वो साधन क्या है? उस भगवान को प्राप्त करना, प्रभु को प्राप्त करना, केवल इसीलिए गुरुजी होते हैं। और कोई तंत्र मंत्र या अन्य अन्य विचारों के लिए गुरुजी नहीं होते। हाँ, गुरुजी अहेतु की कृपा कर दे, गुरुदेव अहेतु की कृपा कर दे, तो जो मैंने पहले अभी एक भजन गाया था, मेरे सतगुरु दीन दयाल कागज से हंस बनाते हैं, तब वो बात स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन वो बात स्पष्ट होगी कब? जब तुम्हारा गुरु के वचनों पर विश्वास हो। पहला, पालकी आती है किसके लिए आती है? विश्वासो गुरु वाक्येषु। भैया गुरु के वचनों पे तो विश्वास नहीं है, किंतु परंतु और ऐसे ही फंसे हुए हैं। गुरुजी बोल रहे हैं कुछ और तुम प्रश्न कर रहे हो कुछ और तो और तुम्हारे मन में शंकाओं का इतना बड़ा बवाल, और फिर सोचते हैं कि हमें तो कोई फायदा ना पड़ा। अरे फायदा जब पड़ेगा, डॉक्टर कितना भी अच्छा हो, उसने कितनी भी अच्छी मेडिसिन लिख दी हो, जब तक आप उसे मेडिकल स्टोर से खरीद कर खाओगे नहीं, तो आपको फायदा नहीं हो सकता। नित्य प्रति डॉक्टर बदलते रहो, कहते रहो कि हम तो और डॉक्टर को दिखाएंगे, हमने तो उसे एमबीबीएस को दिखाया, हमने सर्जन को दिखाया, हमने जो एमडी किया हुआ था उसे दिखाया। हाँ, दिखाया होगा, लेकिन जो डॉक्टर ने दवाई दी है, और वो दवाई कौन सी है? सदगुरु वेद वचन विश्वासा। सदगुरुदेव एक वेद हैं, और वेद भी कैसे है? उनकी बूटी कौन सी है? वचन विश्वासा। यदि तुम्हारे गुरुदेव के वचनों पर विश्वास नहीं है, तो तुम्हारा फिर कहीं कोई ऐसी बूटी नहीं है जो कल्याणकारी हो, जो तुम्हें सुख दे सके। नहीं,
केवल एक बूटी है, और वो बूटी कौन सी है? सतगुरु वेद वचन विश्वासा। और भागवत जी कह रही है, ध्यान रखना, रामायण की चौपाई और भागवत जी के जो मंत्र हैं वो बिल्कुल मिलते जुलते हैं। सरलता से रामायण है और विद्वानों के लिए जो विद्वता में है, जो व्याकरण से पढ़े लिखे हैं, हम जैसे के लिए नहीं है। हम जैसों पे तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं है। हमें तो कोई संधि विच्छेद या व्याकरण इत्यादि कोई बात आती नहीं है। लेकिन पढ़े लिखों के लिए भागवत का पठन पाठन और सरल व्यक्तियों के लिए रामायण की चौपाई, दोनों में भेद नहीं है। तो लिखा है, स्वे अस्मिन दीनत्व भावना। पालकी कब आएगी? पहला गुरु के वचनों पर विश्वास और दूसरा दीनता का भाव। दीनता का भाव कैसा हो कि गुरु जी के सामने अपनी ना चलाएं, गुरु जी के सामने अपनी ना चलाएं, अपनी विद्वता ना दिखाएं। हम लोग क्या करते हैं? हम गुरुदेव के सामने अपनी विद्वता दिखाते हैं, अपनी चलाते हैं, लेकिन गुरुदेव के सामने केवल दीनता का भाव रहना चाहिए। भगवान के सामने केवल दीनता का भाव रखना चाहिए। तभी तो कहोगे, दशा मुझ दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। जब तुम दीन ही नहीं बनोगे तो वो दीनानाथ कहां से बनेंगे। तुम्हारा दीनता का भाव होना चाहिए। गुरुजनों के सम्मुख, भगवान के सम्मुख मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये सब कुछ बखान नहीं करना है। गुरुजनों के सम्मुख दीनता का भाव रखें। और यदि तुम्हारा दीनता का भाव है तो गुरुजनों के सम्मुख जब दीनता का भाव रखोगे तो पालकी सहजता से आ जाएगी। मनो दोषे, मन के दोषों पर विजय। तीसरा, देखो, भागवत कथा सुनने से पालकी आती है, मुक्ति होती है, ठीक है, लेकिन भागवत कथा सुनने के लिए सरलता में और सहजता में अंतर होता है। भगवान सरल हैं लेकिन सहज नहीं है। भगवान को पाना सरल है लेकिन सहज नहीं है। सरलता में और सहजता में अंतर है। भगवान का नाम सरल है लेकिन सहज नहीं है। तो आप क्या करते हैं? आप सरलता को ही सहजता समझ बैठते हैं। लेकिन सरलता और सहजता में अंतर है। मन के दोषों पर विजय। मन के दोष कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन चाहते हे वन को, कबहू नारी को देखे लुभाए रहे, कबहू मन चाहते है रन को। भैया, मन के दोषों पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है।
जो मन के दोष हैं इन पे सरलता से काबू नहीं किया जा सकता। मन पर काबू हो जाए तो कल्याण हो जाए, लेकिन मन पर काबू हो कैसे?